हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ डोरमेट्स वॉशिंग में। जब तक ये झुल जाएगा तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ शैम्पू भी, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसका 2 घंटे की सेटिंग लगा के मैं आ गई हूँ बाहर। और बाहर आने के बाद बाहर पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे, बाहर डालेंगे पानी, क्योंकि सुबह सुबह बाहर का क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह बाहर पानी डल जाता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो जो भी डस्ट है, गंदगी है, वो एकदम घर से बाहर चली जाती है और बढ़िया साफ़ साफ़ और क्लीन लगता है और मन भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद थोड़ा सा जो फिनाइल होता है वो मैं डाल रही हूँ। उसके बाद अच्छे से वाइपर से पूरा अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अभी आंधी तूफान और बारिश, पता नहीं गर्मी में इस टाइम अजीब सी बारिश हो रही है, इसकी वजह से डस्ट और साथ में ही धूल भी आती है, उसकी वजह से। देखिए उसके बाद फिर मैं बाहर भी अच्छे से पानी डाल दे रही हूँ। तो कभी कभी मैं अंदर को सबसे पहले झाड़ू कर लेती हूँ पूरा, उसके बाद बाहर को क्लीन करती हूँ, या फिर कभी कभी मैं बाहर को क्लीन कर लेती हूँ, पानी डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर को पूरा झाड़ू पोछा करती हूँ। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए मैं अच्छे से पाइप भी फोल्ड कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, और हॉल में सबसे पहले सोफ़े को अच्छे से सेट करेंगे, जमाएंगे और इसकी भी डस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे पिलोज हटा देती हूँ। पिलोज हटाने के बाद इसके जो कवर है उसको भी अच्छे से झड़ा लेंगे। झड़ाने के बाद इसको अच्छे से बिछा देंगे। तो मुझे एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि उनका घर बार बार फैल जाता है, तो वो किस तरीके से घर को सेट करे कि हर चीज़ जगह पे रहे। तो फ्रेंड, अगर सबसे पहले आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो वो चीज़ें फैलाएंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो चीज़ों से खेलते हैं, या फिर वो जिनके घर छोटे बच्चे रहते हैं उनका घर थोड़ा ना थोड़ा फैला हुआ होता ही है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके घर में सिर्फ बड़े हैं और बड़े ही आप लोगों से चीज़ें फैल रही है, तो आप लोग एक जगह डिसाइड कर लीजिए कि हमको ये चीज़ यहीं रखनी है। हर एक चीज़ काम होने के बाद जो जगह डिसाइड हुई है वहाँ रखेंगे, तो धीरे धीरे आप लोगों की हैबिट बन जाएगी और घर बिल्कुल भी फैला नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अगर हमने कबर्ड बहुत अच्छे से अरेंज किए, हर एक चीज़ के लिए जगह डिसाइड किए कि ये कपड़ा यहीं सेट होगा, तो जब आप कपड़े फोल्ड करते हैं आप उस टाइम ही कपड़ों को अलग अलग फोल्ड करिए, कि जो एक जैसी चीज़ है, जैसे दुपट्टा है तो दुपट्टा एक साथ रखिए, कुर्ती है तो कुर्ती एक साथ रखिए, लेगी है तो लेगी को एक साथ अच्छे से रखिए। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें अरेंज रहेगी, और जो चीज़ जहाँ डिसाइड हुई है वहाँ उठा उठा के रखिए। जैसे कुर्ती है तो कुर्ती वाले सेक्शन में ही जमाइए, तो इससे आपको एफर्ट भी कम लगेगा और अच्छे से घर भी सेट रहेगा। उसके बाद फिर मैं झाड़ू के पहले यहाँ पे सारी चीज़ों की अच्छे से डस्टिंग करूँगी, क्योंकि झाड़ू के पहले डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और ये काम अगर सुबह सुबह निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है, और गर्मियों में सारे काम सुबह सुबह निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा 9-10 बजने लगता है उसके बाद एकदम गर्मी भी बढ़ जाती है और फिर बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। तो इसलिए अब कोशिश करें कि सुबह सुबह अगर सारे काम ख़त्म हो सकते हैं तो ख़त्म कर ले। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये वाली बेडशीट भी अच्छे से झड़ा लूँगी और इसको वापस बिछा दूँगी। और ये सारे काम अगर झाड़ू के पहले हो जाए तो इससे क्या होता है ना, जो भी थोड़ा कचरा धूल जो भी होती है वो नीचे फ्लोर पे गिर जाती है, और वो फिर झाड़ू के साथ अच्छे से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, और फिर पोछा भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसमें बीच में कोई डस्ट नहीं आती। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ झाड़ू, और मैं ये पीछे का भी गेट थोड़ा खोल दी हूँ क्योंकि बाहर से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। उसके बाद फिर मैं कल लेकर आई थी प्याज और आलू, तो मैं इसको भी जमा दूंगी, और इससे जो कचरा निकलेगा वो भी झाड़ू के साथ साफ़ हो जाएगा। तो देखिए प्याज तो मेरे जम गए। उसके बाद मैं आलू भी अच्छे से जमा लेती हूँ। सुबह उठने के बाद मेरी ये कोशिश रहती है कि सबसे पहले जो डस्टिंग, क्लीनिंग और झाड़ू पोछा वाले जो भी काम है वो मैं कर लूँ। उसके बाद मैं नहा लूँ, नहाने के बाद ही मैं किचन में जाऊँ, क्योंकि ऐसा करने से अच्छा लगता है मन, और पॉजिटिविटी भी रहती है। तो ये तो मैं फॉलो करती ही करती हूँ। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ हॉल में, और हॉल में भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ झाड़ू। फ़िलहाल हस्बैंड अभी सो रहे हैं, तो उनके उठने के पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे ये जो क्लीनिंग वाले काम हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं जल्दी से उनके लिए टिफ़िन रेडी कर दूँ। उसके बाद देखिए कूलर को भी हटा के मैं अच्छे से झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि इसके नीचे कचरा जमा ही हो जाता है। उसके बाद देखिए फ्रिज के नीचे और अच्छे से कोने कोने से मैं झाड़ू करके पूरे कचरे बाहर निकालूंगी। उसके बाद फिर मैं इस तरफ सोफ़े के नीचे भी झाड़ू कर लूँगी। रात में हमारा सोफ़ा ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि हम खाना यहीं पे खाते हैं, तो थोड़ा कचरा भी हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए ये वाला पॉट मैं ऐसे हटा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू कर लूँगी। और आज सुबह से ही मौसम बादल बादल वाला है, और मैं उसमें भी डोरमेट डाल दी हूँ धोने के लिए। तो जब मैं उठी थी उस टाइम ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि आज मौसम नहीं खुलेगा, बादल बादल रहेगा, पता नहीं डोरमेट सूख पाते हैं या नहीं सूख पाते। देखिए उसके बाद फिर मेरे झाड़ू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। वैसे मैं डोरमेट्स को 1000 आरपीएम में स्पिन के लिए रख दी हूँ, तो शायद वो जल्दी सूख जाएं, क्योंकि अच्छे से निचुड़ जाएंगे। उसके बाद देखिए मैं सारा कचरा अच्छे से इकट्ठा कर लेती हूँ। इकट्ठा करने के बाद इसको उठा लूँगी।
और यहाँ पे थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई है, बूंदाबांदी। उसके बाद देखिए ये कचरा मैं डाल देती हूँ डस्टबिन में, और ये डोरमेट भी डाल देती हूँ मैं सामने गेट के, क्योंकि ये पानी यहाँ पे सूख गया। उसके बाद देखिए मैं बोली ना बारिश स्टार्ट हो गई है, देखिए पानी गिरना चालू हो गया। उसके बाद मैं दिखाती हूँ हस्बैंड जहाँ सोए हूँ वाला बेडरूम, और देखिए इस तरीके से अंधेरा होता है, इसलिए मैं उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, मैं उनको आराम से सोने देती हूँ। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी जाऊँगी झाड़ू ये सब करूँगी तो उनकी नींद डिस्टर्ब होगी और फिर उनके काम पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। वो अपनी अच्छे से नींद पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उठते हैं, रेडी होते हैं और फिर चले जाते हैं जॉब। उसके बाद देखिए मेरा पोछा हो गया किचन का कंप्लीट। उसके बाद मैं आ गई हॉल में, और हॉल में अच्छे से पोछा करेंगे। और बारिश तो स्टार्ट हो ही गई है, पता नहीं अभी डोरमेट सूखेंगे नहीं सूखेंगे। तो देखिए पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, फटाफट से पोछा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पॉट हटा के फिर से मैं यहाँ पे अच्छे से पोछा कर रही हूँ। और ये पॉट के ऊपर मुझे थोड़ी डस्ट दिख रही है, मैं उस दिन मायके से आने के बाद ये वाला पॉट क्लीन नहीं कर पाई, मेरा अभी ध्यान गया इसके ऊपर, तो अभी तुरंत ही इसको पोंछ देते हैं, जो डस्ट होगी वो पोछे के साथ क्लीन हो जाएगी। तो देखिए इसके जो पत्तियाँ हैं उसको अच्छे से पोंछ रही हूँ, इसको जमा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बचे हुए एरिया में अच्छे से पोछा कर लेती हूँ। और अच्छे से पोछा करने के बाद ना घर एकदम चमकने लगता है, और वो देख के बहुत सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह से बहुत घर साफ़ साफ़ रहे तो देखने में भी अच्छा लगता है, और होना भी चाहिए सुबह सुबह घर साफ़। और फ्लोर अगर इस तरीके से शाइन करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पोछा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के। नहाने के बाद मेरी जो बेसिक रेडी होना होता है वो मैं हो जाऊँगी रेडी। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे कंघी कर लेती हूँ और हो जाती हूँ रेडी। और आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला की सब्ज़ी। शिमला और बेसन की एक सब्ज़ी बनती है सूखी वाली, वो मैं बनाने वाली हूँ। उसके बाद देखिए मैं हो गया है मेरा कंघी करके। उसके बाद मैं सिंदूर और बिंदी लगा लेती हूँ। उसके बाद सीधा चली जाऊँगी किचन में, और किचन में रेडी कर लूँगी टिफ़िन। और उस बीच में मेरे जो डोरमेट्स थे वो भी धुल के रेडी हो गए, तो मैं सोची सबसे पहले इसको सुखा देती हूँ ताकि इनको उतना टाइम मिल जाए, जल्दी ये सूख जाए तो वापस फिर मैं इसको बिछा दूँ। और उसके बाद फिर मेरा रेडी हो गया है सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन, और देखिए रोटी भी पैक कर रही हूँ मैं। और उसके बाद ये देखिए जो सब्ज़ी मैं बोली थी शिमला की और बेसन की सूखी वाली सब्ज़ी, वो भी मैं यहाँ पे बनाई हूँ, तो वो भी अच्छे से पैक कर देते हैं। उसके बाद हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी, और आज जाने स्कार्फ बांध के, क्योंकि उधर जहाँ से ये जाते हैं उधर रोड का काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, और आज ये जा रहे हैं बाइक से ही, कार से नहीं जा रहे हैं। तो चलिए हस्बैंड तो निकल गए जॉब के लिए और हम भी अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद मैं अपने लिए 2 रोटियाँ सेकी, मुझे नाश्ता करना था। तो हस्बैंड के लिए जो बनता है वही मेरा नाश्ता होता है, मैं अलग से अपने लिए कुछ भी नहीं बनाती हूँ, वही मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हॉल में। हॉल में आने के बाद मैं थोड़ा सा टीवी चालू की हूँ, तो टीवी देखते देखते कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर मेरे जो पेंडिंग काम है वो मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि जहाँ पे हस्बैंड सोए थे वो वाला बेडरूम अभी क्लीन करने का बचा हुआ है। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर में यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाइक खड़ी होती है इसलिए ये वाला पोर्शन क्लीन नहीं हो पाता है। और बाइक के चक्के के साथ रेत भी आती है, तो वो रेत भी नीचे गिरी हुई होती है, तो उसको पानी डाल के मैं अच्छे से वाइपर से खींच रही हूँ। और ये अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, पूरा सब क्लीन लग रहा था और ये वाला पोर्शन गंदा लग रहा था, तो मैं सोची इसको पानी डाल के अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और ये करने के बाद फिर मैं यहाँ पे साड़ियाँ धोई थी वो मैं सुखा रही हूँ। तो कुछ साड़ियाँ मैं हाथ से धोई और कुछ साड़ी वॉशिंग में धोई। वॉशिंग में मैं सारी साड़ियाँ धो सकती थी, बट वही होता है थोड़े वर्क और कुछ चीज़ें लगी होती, जिसकी वजह से वॉशिंग में धोना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि साड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब। और देखिए धूप भी अच्छे से निकल गई है, तो थोड़ा सा अच्छा है, डोरमेट भी जल्दी सूख जाएंगे। और साड़ियाँ भी मैं इसलिए धो ली, थोड़ा धूप दिखी मुझे तो मैं सोची कि फटाफट धो लेती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे पास साड़ियाँ जमा हो गई थी। तो देखिए साड़ी मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ, और जल्दी से सारे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि जैसे ही धूप आई है वैसे ही गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है। तो मैं एक एक करके साड़ियाँ सुखा लेती हूँ। और ऐसा लग रहा है कि आज साड़ी डे है, एकदम साड़ी ही धोना हो रहा है मेरा। तो ये वाली साड़ी तो सूख गई। उसके बाद और कुछ साड़ियाँ मैं डुबा के रखी हूँ ईजी में। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए वो वाली भी साड़ियाँ मेरी धुल गई है। उसके बाद ये भी अच्छे से सुखा लेते हैं, और अभी तो धूप और तेज़ हो गई है थोड़ी, तो जल्दी जल्दी से कपड़े सूख रहे हैं। उसके बाद ये वाला काम फिनिश करने के बाद मुझे करना है वो वाले बेडरूम की क्लीनिंग। तो सर चलिए पहले साड़ी सुखा लेते हैं, साड़ी सुखाने के बाद फिर चलेंगे वो वाले बेडरूम में। जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मी जब साड़ी सुखाती थी तो मैं सोचती थी कि इतना लंबा कपड़ा कैसे मम्मी आसानी से सुखा लेती है, पर जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम भी सारी चीज़ देख देख के सीख जाते हैं। और आजकल मौसम का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कब मौसम चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है। सुबह बारिश होती थी और अभी देखिए इतनी धूप निकल गई है।
तो देखिए मेरी आखिरी साड़ी भी सूख गई है, इसके बाद कोई साड़ियाँ नहीं हैं, तो इसको अच्छे से सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसमें लगा देते हैं क्लिप, क्योंकि कभी भी हवा तूफान आ सकता है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम में आने के बाद अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे। एक एक चीज़ उठा के मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ। ये पोंछने के बाद फिर मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मिरर क्लीन करने के बाद फिर मुझे बेड भी अच्छे से साफ़ करना है। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बेड भी अच्छे से झड़ा रही हूँ और इसको वापस से बेडशीट झड़ा के इसमें बिछा दूँगी। और घर में अगर झाड़ू पोछा के साथ साथ ये भी हैबिट हो कि डस्टिंग करनी है, डेली डस्टिंग करनी है, उसके बाद ही झाड़ू पोछा होगा, तो घर ना बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। और डेफिनेटली एक दिन में डस्ट तो जमा हो ही जाती है, इतना तो पॉल्यूशन है ही, बट फिर भी अगर आप डेली अगर कपड़ा मार रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, चीज़ों को पोंछ रहे हैं, तो घर बहुत मेंटेन रहता है और आपको साफ़ करने में बहुत कम एफर्ट लगता है और आसानी से घर एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बेडशीट ये अच्छे से बिछा ले रही हूँ और ये वाली बेडशीट हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। जैसे ही हुआ है उन्होंने बोले कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो बेडशीट बिछा के हो गई है। इसके बाद इसमें रख देते हैं पिलो रखने के बाद फिर मुझे ये वाला जो पॉट है इसको मुझे क्लीन करना था। यहाँ पे मुझे थोड़ी डस्ट दिख रही थी, तो मैं इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ कपड़े से और साथ में ही मैं जो स्विच होता है बोर्ड उसको भी पोंछ दी हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ झाड़ू। तो अच्छे से पूरे बेडरूम को अच्छे से झाड़ू कर लेते हैं। मेरे घर का हर एक कमरा बहुत अच्छे से सुबह से क्लीन हो जाता है, बस ये वाला रूम रह जाता है, पर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं लास्ट में ही करती हूँ, डेली हो ही जाता है मेरे लिए, क्योंकि ये मैं नहाने धोने के बाद फिर लास्ट में ये वाला क्लीन करती हूँ। तो देखिए झाड़ू मेरा होने को आ गया है। उसके बाद मैं एक एक सामान हटा के और अच्छे से झाड़ू कर ले रही हूँ। चाहे जितना भी टाइम हो, पर मैं ये रूम को भी अच्छे से डस्टिंग और झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आलस करूँगी और इस रूम को छोड़ दूँगी तो ये ऐसे ही रहेगा और फिर अगर ये साफ़ नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा घर। लेकिन मैं बिल्कुल भी इसको गैप नहीं करती हूँ, डेली मैं ये रूम भी साथ में क्लीन करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी टाइम हो। उसके बाद देखिए मैं अच्छे से पोछा कर रही हूँ। धूप भी अच्छी तेज़ निकल गई थी, तो मेरे डोरमेट्स ऑलमोस्ट सूखते आ गए हैं और मैं उनको पलटा के भी आ गई हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा पोछा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं डोरमेट्स भी बिछा दूँगी। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।